बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग मीथेन से। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर चार इंपॉर्टेंट है, मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मीथेन का। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या होता है? CH4। अगर हम देखें तो कार्बन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 4 से, तो यहाँ पर कार्बन जो होगा वो टेट्रावैलेंट है। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है, तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर नॉर्मली देखें तो मीथेन में जो हम लोगों ने इंटर में फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी थी और हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी थी। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी, अगर सारे के सारे बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये सारे के सारे क्या है? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर एक भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सारे के सारे क्या है? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और कोई भी लोन पेयर ना हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल बिकम्स 109.5 डिग्री। तो ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चरल टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। तो हमें बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हमने कार्बन ड्रॉ कर दिया, कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। अब 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ठीक है? 1 2 3 4। ये हमने कार्बन की टेट्रावैलेंसी ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से। ये हमने कार्बन की टेट्रावैलेंसी ड्रॉ कर दी। अब सारे के सारे जो ऑर्बिटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कार्बन की टेट्रावैलेंसी ड्रॉ करने के बाद हर वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। हाइड्रोजन का होता है s ऑर्बिटल, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा s। ये आ गया s ऑर्बिटल। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं हो रही है। यहाँ पर भी s ऑर्बिटल और आखिर में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? s ऑर्बिटल। अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है। असल में ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है और इसको हम कहते हैं sp3s सिग्मा बॉन्ड, विच इज आल्सो नोन एज sp3s सिग्मा बॉन्ड। यानी बिटवीन कार्बन तो है नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिग्मा है, और इसको हम कहेंगे sp3s सिग्मा बॉन्ड। और ये टोटल कितने हैं? 4। तो sp3s सिग्मा बॉन्ड टोटल 4 है। ये ड्रॉ हो गया इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन का समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन, एन का मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 2 कार्बन एटम 1 2, कार्बन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास? टेट्रावैलेंट। तो हमने सबकी टेट्रावैलेंसी बना दी। वैलेंसी, ईच वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विद हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कार्बन की तमाम वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई। सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज नो डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट मीन्स दैट
अगर कंपाउंड में सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो वो क्या होंगे, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, स्ट्रक्चर बिल्कुल मीथेन जैसा, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल बिकम 109.5 डिग्री। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन का टेट्राहेड्रल बनाएंगे, फिर ये सेकंड कार्बन का बनाएंगे टेट्राहेड्रल, दोनों आपस में टेट्राहेड्रली कंबाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीन तीन वैलेंसी रिमेनिंग है कार्बन की वो सेटिस्फाई होगी विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन कार्बन कार्बन। तो देखें, एक कार्बन का ऑर्बिटल आ गया, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल और ये फोर्थ ऑर्बिटल। तो ये कार्बन का हमने टेट्रा वैलेंसी बना दी। अब बिल्कुल सेम मेथड है, क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पर, यानी कि एक कार्बन और आएगा इधर, ये एक फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड वैलेंसी, देन थर्ड वैलेंसी और ये आ गई हमारे पास फोर्थ वैलेंसी। अब हमारे पास फोर्थ डिपेंड कर रहा होता है, हम फोर्थ वैलेंसी राइट भी बना सकते हैं और लेफ्ट पर भी। अब क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पर ऑर्बिटल थोड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ बना दें एक वैलेंसी और यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो एक यहाँ वैलेंसी बना दें, ठीक है। अब देखें सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 सिग्मा बॉन्डिंग sp3 और ये सारे ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब कार्बन को आप टेट्रावैलेंट बनाने के बाद sp3 ऑर्बिटल मिला देंगे तो ईच वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विद हाइड्रोजन, दैट इज s ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और ये आ गया हमारे पास 6 ऑर्बिटल s, टेट्रावैलेंसी बन गई। यहां पर जरा हम गौर से देखें तो बिटवीन कार्बन कार्बन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, sp3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन, दैट इज sp3 सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है sp3 s सिग्मा बॉन्ड, और ये कितना है, एक, और ये कितने हमारे पास 6, ठीक है। 3 बिटवीन फर्स्ट कार्बन एटम और 3 बिटवीन सेकंड अदर कार्बन एटम। तो ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये बॉन्ड एंगल है, ये है 109.5 डिग्री, ठीक है। हर ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है 109.5। अब ये टेट्रावैलेंसी मिक्स कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। इसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं हम लोग पेंसिल से। तो ये बन गया हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। उम्मीद है आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद 109.5 डिग्री एंगल समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथेन यू कैन डायरेक्टली कमेंट। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बाकी स्ट्रक्चर के साथ जो हम लोग पढ़ेंगे इथीन और इथाइन के। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।